इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। कुछ बुक्स में इसका नाम लिखा होगा सपोर्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पहले हम इस नाम को समझते हैं कि सपोर्ट का क्या माने हैं, मूवमेंट का क्या माने हैं और लोकोमोशन का क्या माने हैं। तो सपोर्ट का ये माना है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को सपोर्ट कैसे करता है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना सीधा कैसे रह सकता है। हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टैंड इरेक्ट एंड बियर हिज बॉडी वेट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, ताकि ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सीधा खड़ा हो सके और इसके अलावा वो अपने बॉडी का जो वजन है उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसको कहते हैं सपोर्ट। मूवमेंट इसको कहते हैं कि चेंज इन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के डायरेक्शन में या किसी एक ऑर्गन के मूवमेंट को क्या कहेंगे? मूवमेंट। जैसे ये हाथ है, मैं इसको हिला रहा हूं तो ये हाथ मूवमेंट कर रहा है। जबकि लोकोमोशन द होल बॉडी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन का ये माने है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुबह घर से इस क्लासरूम तक आए तो इसका माने क्या हुआ? ये लोकोमोशन है। अच्छा, पहले हमने ये सीखा। अब ये जो चैप्टर है कि सपोर्ट और मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, तो स्केलेटन चाहिए। और यहाँ पे चूंकि हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ेंगे। अच्छा, स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विद लिगामेंट्स एंड टेंडन। ये ह्यूमन बॉडी की बात है जहाँ पे एंडोस्केलेटन है। तो एंडोस्केलेटन कौन सा वाला है? जिसके अंदर बोन्स है और बोन्स के साथ कार्टिलेजेस है। हम आज के लेक्चर में कार्टिलेज को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके साथ कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी है जैसे लिगामेंट्स है और टेंडन है। ये जो अंदर स्केलेटन है, ये जो पूरा ढांचा है गोश्त के नीचे, ये किस लिए है? ये ढांचा किस लिए है? इसका फंक्शंस क्या है? तो नंबर एक फंक्शन तो यही हो गया कि प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। मेरा जो एक खास स्ट्रक्चर है, एक शेप है, वो किस वजह से है? अंदर पड़े हुए बोन की वजह से। अगर ये बोन निकाला जाए तो फिर ये एक लोतड़ा होगा गोश्त का। ये स्ट्रक्चर जिस तरह आपको दिखाई देता है इसी तरह नहीं होगा। तो एक शेप, और दूसरा हमने अभी अभी सपोर्ट पढ़ा कि मैं इसे जो खड़ा हुआ हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये इस ढांचे की वजह से। दूसरा जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन है, लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट है जो अंदर केविटी में छुपा हुआ है, थोरेसिक केविटी में, और ऊपर रिप केजेस है। रिप केज किस चीज से बना है? स्केलेटन से। तो इसने क्या किया? ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया। एनेबल्स मूवमेंट। मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, इन सब में किसका किरदार है? स्केलेटन का। स्टोर मिनरल्स, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मिनरल, खासतौर पे कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? बोन में। जब बॉडी को जरूरत होती है तो वहां से ये रिसॉर्प्शन के जरिए ब्लड में आ जाता है। तो जो हाइपोकैल्सीमिया है उस सिचुएशन को ये कोप कर देता है। और अगर ब्लड में ज्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया है, तो ये कैल्शियम जाके बोन में स्टोर हो रहे होते हैं। प्रोड्यूस ब्लड सेल। बोन के स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि दरमियान में इसका मेरो है और उस मेरो में ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। स्केलेटन दो किस्म के हैं। यहाँ ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सोस्केलेटन है, लेकिन उसका इतना रोल इन फंक्शन में नहीं है। जैसे नेल्स है और जैसे हेयर्स है, ये एक्सोस्केलेटन के पार्ट है, लेकिन इसका मूवमेंट सपोर्ट में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, माइनर सा कंट्रीब्यूशन है। जबकि एंडोस्केलेटन जो है वो मेन कंट्रीब्यूशन इसी का है। ह्यूमन में मेन कंट्रीब्यूशन जो मूवमेंट, सपोर्ट, लोकोमोशन और सब चीजों में है वो एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मानी ये है कि जो स्केलेटन है वो अंदर की तरफ है, जबकि कुछ चीजों में जैसे कॉकरोच में आप देखें तो वह एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन बाहर की तरफ है।
कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एंडोस्केलेटन। अब ह्यूमन के अंदर जो एंडोस्केलेटन है ये किस चीज से बना है, तो मेनली ये कार्टिलेज और बोन से बना हुआ है। बोन का ढांचा होता है, ढांचा हम देख भी लेंगे क्लास में लाके, लेकिन चूंकि वो ढांचा किस चीज से बना होता है, मेनली बोन, लेकिन बोन के अतराफ पर, सिरों पर खास तौर पे कार्टिलेज होता है। तो दो ये हो गए। अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल लिगामेंट्स है। लिगामेंट किस चीज के काम आएंगे, दो बोन को एक साथ रखने के लिए जो जॉइंट के ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो लिगामेंट का होता है, जबकि टेंडन मसल को बोन के साथ अटैच करने के लिए, और इसके अलावा मसल भी हेल्प करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन का। तो मेन जो पार्ट है वो कार्टिलेज और बोन है, बाकी लिगामेंट्स और टेंडन भी उसके साथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें से डिटेल में से हम कार्टिलेज पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या है और इसका क्या काम है, ये कहाँ पे है और इसके टाइप्स कितने हैं। इसका अक्सर अलग क्वेश्चन आता है या इसका कंपैरिजन आता है बोन और कार्टिलेज का, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे या बोन के बाद वाले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये जो बोन और कार्टिलेज है ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमें पता है कि ये वो टिश्यू है जिसमें सेल कम है और उसके इर्द गिर्द जो फाइबर वगैरह है, जो इसकी प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है और बोन भी, लेकिन बोन हार्ड वाला कनेक्टिव टिश्यू है और ये सॉफ्ट है। कार्टिलेज के बारे में हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इलास्टिक एंड स्ट्रांग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कौन सा वाला है, इलास्टिक है, बेंड हो सकता है, एंड स्ट्रांग टाइप, टफ टाइप। ये टफ है, देखो हार्ड नहीं है इतना जितना बोन है, मतलब ये बेंड हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये नाजुक है, ये भी टफ है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी कंपोजिशन, ये जो कार्टिलेज है ये किस चीज से बना है, तो इसके अंदर आपने दो चीजें लिखने हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल। मैट्रिक्स इसमें ज्यादा होगा, अगेन कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें मैट्रिक्स ज्यादा ही होगा, जबकि सेल कम होंगे। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। यहाँ इस केस में ऑर्गेनिक में प्रोटीन है, जैसे टाइप 2 कोलेजन है, टाइप 2 ने आपने लिखना है, टाइप 1 बोन में होता है, जबकि इलास्टिन भी प्रोटीन है जो इलास्टिसिटी के लिए जरूरी है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर। इनऑर्गेनिक में वाटर, वाटर का इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट है, तो 60% से अबव इसमें वाटर है। मैं कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ, जबकि इसमें साल्ट या तो होता ही नहीं है या बहुत ज्यादा कम है। इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें कम है, इसलिए ये नरम है। अगर इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कैल्शियम है इसमें होता ज्यादा, तो बोन की तरह ये भी फिर सख्त होता। मैट्रिक्स के अलावा इसमें लिविंग सेल्स है, उस सेल का नाम है कोन्ड्रोसाइट्स। कोन्ड्रोसाइट स्पेशलाइज सेल है जिसका काम है कार्टिलेज को बनाना। कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फाइबर रिलीज होते हैं ये सारे ये सेल रिलीज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, अब कार्टिलेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो मेड ऑफ लिविंग सेल नोन इज कोन्ड्रोसाइट। इसके सेल का नाम लिखो, फिर लिखो नो ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं। कार्टिलेज के अंदर चूंकि ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए इसकी हीलिंग पावर जो है वो वेरी स्लो है। अगर एक कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो बहुत स्लोली ये रिपेयर होता है। रीजन उसका ये है कि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगा। वो किसके थ्रू आएंगे, वो डिफ्यूजन के जरिए स्लोली आएंगे, तो हील वेरी स्लोली। नो नर्वस सप्लाई, इसके अंदर नर्वस सप्लाई नहीं है तो सेंसेशन भी इसके अंदर नहीं होता। नो बोन मेरो, बोन मेरो इसके अंदर नहीं है तो बोन प्रोडक्शन ये नहीं करता। बोन प्रोडक्शन कहाँ होगा, बोन्स के अंदर, सॉरी ब्लड प्रोडक्शन बोन के अंदर होगा। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, अब ये जो कार्टिलेज है इसके क्या रोल है, तो सबसे बड़े बड़े रोल इसका, एक तो ये एब्जॉर्बिंग शॉक, जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो भी इससे बने हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये जॉइंट के अंदर मौजूद है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है, रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन। दो बोन जब मूवमेंट करता है तो फ्रैक्शन की चांसेस है, लेकिन लॉन्ग बोन के आखिरी सिरों पे क्या है, कार्टिलेज है, तो वो फ्रैक्शन को कम करता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये बोन के साथ एक सपोर्ट का काम करता है, बहुत सारी जगहों पे अटैचमेंट। जैसे ये रिब्स है तो आखिरी स्टर्नम के साथ कौन अटैच करता है, कार्टिलेज।
टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज के कितने टाइप्स है, तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ये लिखने भी है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक वो याद करने हैं ताकि पेपर में आप इसको डिफरेंशिएट कर सको। एक का नाम है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरे का नाम है इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरे का नाम है फाइब्रो कार्टिलेज। और तीनों के उससे नाम से ही इसका काम पता चल जाता है। हाइलिन कार्टिलेज जो है मोस्ट अबंडेंट है, यानी बॉडी के अंदर मोस्ट कॉमन जो है, जो सबसे ज्यादा है वो हाइलिन कार्टिलेज है। ग्लासी अपीयरेंस है क्योंकि स्मूथ है तो ग्लास जैसा दिखता है। ब्लूइश ग्रीन कलर है इसका। प्रेजेंट इन नोज, ट्रेकिया, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये कहाँ कहाँ पे है, ट्रेकिया के अंदर जो रिंग है वो हाइलिन कार्टिलेज के बने हैं, नोज इससे बना हुआ है और इसके अलावा लॉन्ग बोन के एंड पे जो कार्टिलेज है वो क्या है, वो हाइलिन कार्टिलेज है। दूसरा वाला जो इलास्टिक कार्टिलेज है नाम से जाहिर है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होगी तो ये फ्लेक्सिबल होगा। कंटेन इलास्टिक फाइबर प्लस कोलेजन, इसमें इलास्टिक फाइबर भी है। कोलेजन कौन सा वाला होगा इसमें, टाइप 2, इसमें भी टाइप 2 है हाइलिन कार्टिलेज में। सारे कार्टिलेज में टाइप 2 होता है, एक में दोनों होते हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल एंड कैन बी बेंड रिपीटेडली, एक तो ये फ्लेक्सिबल है और ये आप बेंड कर सकते हो रिपीटेडली, यानी बहुत ज्यादा बेंड कर सकते हो। फाउंड इन इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो सांस के दौरान ओपन हो जाता है और खाने के दौरान बंद होता है, वो इंतहाई नरम होता है, वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और ये एक्सटर्नल ईयर का जो पिना है जो इंतहाई फ्लेक्सिबल है, ये भी किस चीज का बना है, इलास्टिक कार्टिलेज का। फाइब्रो कार्टिलेज सख्त वाला है और इसमें आपने खास तौर पे ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो मौजूद है वो कोलाजन टाइप 1 और टाइप 2 दोनों है। तो कोलाजन टाइप 1 और टाइप 2 दोनों इसके अंदर है। स्ट्रांग एंड स्लाइटली इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी स्लाइट है, ये स्ट्रांग है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो वर्टेब्रे है इसके दरमियान जो डिस्क है वो इसका बना हुआ है। और इसके अलावा जा जॉइंट, जो आपके जाज है यहाँ पे जो जॉइंट है मैंडिबल के ऊपर, मैंडिबुलर, तो उस जॉइंट के अंदर भी ये कार्टिलेज है, ये स्ट्रांग है, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करवाता फ्रीली जैसे आपके रिब केज के सॉरी इंटरवर्टेब्रल डिस्क में है। ये बेंडिंग में और स्लाइड पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया सपोर्टेड मूवमेंट का। तो हमने सपोर्ट को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को कि ये अपने आप को अगेंस्ट द ग्रेविटी इरेक्ट रखना है। फिर हमने मूवमेंट की डेफिनेशन की सिर्फ पोजीशन चेंज करना है। मूवमेंट जो है वो प्लांट में भी हो सकता है, जबकि लोकोमोशन एनिमल की प्रॉपर्टी है। उसका मान ये है कि होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें थोड़ा सा जो एक्सोस्केलेटन है, जो नेल्स है, हेयर्स है, ये है, लेकिन प्रॉपरली जो मूवमेंट और सपोर्ट के लिए है वो एंडोस्केलेटन है। डांचा आपने देखा होगा बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है, वहाँ पे कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जैसे लिगामेंट्स और टेंडन। मसल भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि मसल का भी मेन रोल मूवमेंट में है, और उसके अलावा बोन के मूवमेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है। कार्टिलेज के बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा। डेफिनेशन, इलास्टिक एंड स्ट्रांग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये। कंपोजिशन में मैट्रिक्स और सेल है, मैट्रिक्स ज्यादा है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है। मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक साल्ट बड़े कम है इसलिए सॉफ्ट है, और वाटर ज्यादा है इसलिए सॉफ्ट है। कोलाजन टाइप 2 इसमें प्रेजेंट है, जबकि बोन में टाइप 1 हम पढ़ेंगे। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है लिविंग, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर ब्लड और नर्वस सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी हीलिंग बड़ा स्लो है, और कॉन्ड्रोसाइट सेल इसके अंदर है। फंक्शन में ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। इसके टाइप्स में हमने हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रो पढ़ा। तीनों में हमने ये डिफरेंस देखा, जैसे नाम को देख के, कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो ग्लासी अपीयरेंस है, ब्लू ग्रीन है, और जो दूसरा वाला है इलास्टिक, नाम से पता है कि इंतहाई सॉफ्ट होगा, इलास्टिन प्रोटीन इसके अंदर होगा, और ये रिपीटेडली आप बेंड कर सकते हो। जबकि फाइब्रो कार्टिलेज जो है उसमें दोनों कोलाजन टाइप 1 और टाइप 2 प्रेजेंट है, हार्ड वाला है। इसका एमसीक्यूज है हाइलिन कार्टिलेज का कि ये मोस्ट अबंडेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट सॉफ्ट है।
दोनों से। फाइब्रोकार्टिलेज रिजिड है, स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग टू। होप ये लेक्चर मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।